मुझे लगता है अंग्रेज जब राजस्थान के अंदर आए थे, उस समय राजस्थान में सर्वाधिक इंटेलिजेंट कोई बंदा था तो जालिम सिंह झाला था। वाकई अपने दौर का बेहद बेहद बुद्धिमान इंसान, इससे ज्यादा उस समय में बुद्धिमान इंसान राजस्थान शायद ही देख पाएगा। और जैसा नाम था वैसा ही आदमी था। जालिम सिंह नाम तो जालिम ही आदमी था एकदम। हम पढ़ते हैं कि झाला किसी समय गुजरात के काठियावाड़ के रहने वाले थे, जो कालांतर में मेवाड़ के सेना के अधीन यहाँ पर लड़ने लग जाते हैं और मेवाड़ में उनको ठिकाने वगैरह मिल जाते हैं। और बाद में कुछ झाला जो थे वो इधर मेवाड़ से कोटा की तरफ चले गए, कोटा में स्टैब्लिश हो गए। और जालिम सिंह झाला पदोन्नति करता करता, प्रमोशन लेता लेता कोटा का दीवान या फौजदार बन जाता है। कहते जालिम सिंह झाला मराठों का भी दोस्त था, पिंडारियों का भी दोस्त था, मेवाड़ वालों से भी उसकी दोस्ती थी, अंग्रेजों का भी दोस्त था। 85 साल का होकर जब तक डोकरा होकर मरा नहीं था, तब तक सक्रिय एक्टिव आदमी रहा था। हालांकि इस बंदे के बारे में इतना ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है, खूब सारी चीजें ये बताती है कि ये बहुत एम्बिशियस रूलर, वो एम्बिशियस बंदा था, खुद राजा बनना चाहता था, इतनी शक्तियां बटोर ली थी कि कोटा वालों को तो कुछ समझता ही नहीं था। वहीं दूसरे खूब सारी ऐसे रिकॉर्ड्स मिलेंगे जो बताएंगे कि नहीं, वो बेहद स्वामी भक्त आदमी था, जिसने अपनी बुद्धिमानी के दम पर कोटा को मराठों, पिंडारियों, अंग्रेजों सबसे बचाकर रखा था। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि वो कोटा का दुर्गादास राठौड़ था, कि जिस प्रकार दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की सेवा की थी, उसी प्रकार जालिम सिंह झाला कोटा की सेवा करता है, कोटा की सेवाएं करता है। कहते हैं कर्नल जेम्स टोड जब 1817 में जालिम सिंह झाला के पास गया, मैंने बताया आपको, कल भी बात कर रहे थे हम कि 1818 के अंदर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था। मराठे और अंग्रेज आपस में भिड़े हुए थे, पिंडारियों को लेकर लड़ाई हो गई थी। पिंडारी लुटेरे थे, अंग्रेज पिंडारियों को खत्म करना चाहते थे। मराठे कहते थे कि पिंडारी हमारी प्रजा है, तो वो पिंडारियों के सपोर्ट के अंदर उतर आए थे। इस चक्कर में अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध हो गया था। जालिम सिंह झाला ने भी खूब सारे पिंडारियों को कोटा के अंदर बसा रखा था, उनको जागीरें वागीरें दे रखी थी। तो जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड जालिम सिंह झाला के पास आया और उसने जालिम सिंह झाला को आकर कहा, ये 1817 के आसपास की बात है, सर आप साथ दो तो हम पिंडारियों को खत्म कर दें, पूरे भारत के अंदर ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। कहते हैं कि जालिम सिंह झाला की आंखें तब तक खराब हो गई थी, लेकिन वह बंदे की आवाज पहचान कर उसकी नीयत समझ जाया करता था। जालिम सिंह झाला ये बात सुनकर कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया और उसने कहा कि अंग्रेज बहादुर, सहायता की जाएगी तुम्हारी, कोटा राज्य तुम्हें पूरी सहायता देगा, और मैं देख रहा हूं कि 10 साल बाद पूरे भारत के अंदर तुम्हारा डंका बजने लग जाएगा। कितना दूरदृष्टि वाला आदमी रहा होगा वो, कितनी राजनीति की समझ रही होगी उस बंदे को। कोई पूछेगी कि राजस्थान के किस व्यक्ति ने ही पहले ही घोषणा कर दी थी कि आने वाले समय में अंग्रेजों का डंका पूरे भारत के अंदर बजेगा, तो जालिम सिंह झाला था। कहते हैं अपने राजा के प्रति बहुत अच्छी भावनाएं रखा करता था। उमेद सिंह राजा थे, उनके प्रति उसकी खूब अच्छी सी भावनाएं थी। अंग्रेजों ने जब ये देखा, अंग्रेजों ने जालिम सिंह झाला के कहने पे कोटा से संधि की थी, सबसे पहले वही संधि कर लेता है। तो अंग्रेजों ने जो 17 में संधि की, अब कुछ तो कहते हैं कि जालिम सिंह झाला ने अपनी तरफ से शर्तें जुड़वा दी थी, कई किताबें कहते हैं अंग्रेजों ने जालिम सिंह झाला की सेवाओं को देखते हुए उसे 2 शर्तें नहीं जोड़ दी। संधि तो नॉर्मली, संधि में लिखा कंडीशन ऑफ ट्रीटी, तो कंडीशन तो वही हुआ करती थी कि भाई अंग्रेज जब भी किसी राजा से संधि करते तो अपने आपस के अंदर दोस्त हैं, आज के बाद तेरे को सैनिक सहायता चाहिए तो हमसे ले लेना, तेरे फॉरेन अफेयर्स सारे हम देख लेंगे और तेरे इंटरनल अफेयर्स में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। सीधा सीधा संधि होती, हमारी जरूरत पड़े तू हमारे काम आना, तेरी जरूरत है तो हम काम आएंगे। पर ये इस संधि में फरवरी 1818 में 2 लाइनें और जुड़वाई गई, 2 शर्तें ऐड की गई। क्या शर्तें ऐड की गई? एक शर्त तो ऐड की गई
कि उमेद सिंह और उसके जितने भी डिसेंडेंट है, उमेद सिंह के बाद उसका बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता जो भी होंगे, वो हमेशा कोटा के राजा होंगे। ये तो सब संधि में होता था, इसमें तो कोई बड़ी बात भी नहीं। जब भी किसी से संधि करते तो अंग्रेज ये कहते कि भाई राजा तू ही रहेगा और तू नहीं, हम वचन देते हैं कि तेरे बाद तेरे बेटे, पोते, पड़पोते, सड़पोते रहेंगे, तुम्हारा वंश ही इस पर अधिकार करेगा। यहाँ पर भीम सिंह से संधि की तो मेवाड़ वालों से बात की, मारवाड़ से संधि की तो मान सिंह से बात की, बीकानेर वालों से संधि की तो सूरज सिंह से की, सिरोही में की तो शिव सिंह से की, बूंदी में की तो विष्णु सिंह से की, सेम बात की उन लोगों। यहां पर भी उन्होंने कह दिया उमेद सिंह और उसके डिसेंडेंट कोटा के राजा बने रहेंगे। पर यहां एक और लाइन जोड़ी गई कि जालिम सिंह और उसके डिसेंडेंट जालिम सिंह झाला और उसके वंशज जो हैं, ये हमेशा कोटा के दीवान बने रहेंगे। ये बात थोड़ी अजीब सी है कि बाकी सब जगह अंग्रेज यह कहा करते थे कि वो किसी भी रियासत के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसका मतलब यह था कि राजा किसको मंत्री बनाता है, किसको सेनापति बनाता है, किसको ट्रेजरर बनाता है, कितना टैक्स लेता है, ये हम नहीं देखेंगे, राजा जाने, राजा का काम जाने। तो किसको प्रधानमंत्री या दीवान या फौजदार बनाना, ये काम किसका, राजा का। पर यहां अंग्रेज लिख के दे रहे हैं कि गद्दी किसके पास, कि हाड़ाओं के पास, उमेद सिंह के वंशजों के पास। पावर किसके पास, कि जालिम सिंह झाला के वंशजों के पास। पावर साहब इनके पास में रहेगी, जालिम सिंह झाला के जो भी वंशज उनके पास में पावर रहनी चाहिए। हम कहते हैं कि राजस्थान की कौन सी रियासत थी जिसके बाद संधि करने के बाद में उसमें कुछ लाइनें और जोड़ दी गई थी, तो कोटा रियासत थी। और जब भी और जोड़ा जाता है ना तो उसको बोलते हैं पूरक संधि, सप्लीमेंट्री। पूरक संधि या सप्लीमेंट्री ट्रीटी। अब तो बच्चों की आनी बंद हो गई, बाकी पहले जब रिजल्ट आया करता था, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, पास, फिर एक आता सप्लीमेंट्री, एक आधे पेपर में रह जाता, जिसको आजकल आप लोग बैक बोलते हो। आज नए टापर होंगे वो कहेंगे बैक आ गई, हमारी बैक आ गई। वो बैक सप्लीमेंट्री है। इसका मतलब बच्चे तो उसमें फेल हो गया है, तुम्हें एक चांस और देंगे, पास कर ले इसको। तो पेपर में पेपर जोड़ते हैं, एक बार पास नहीं हुआ, एक पेपर और जोड़ा, सप्लीमेंट्री पेपर। और कोई आप में से याद करेगा कि छोटे होते हैं पेपर देने जाते, अर्धवार्षिक, वार्षिक का पेपर देने जाते, कॉपी दी हुई है, कॉपी पे लिख रहे हैं फटाफट, कॉपी पूरी होगी, क्वेश्चन 2 और पड़े हुए, हाथ खड़ा करते, सर सप्लीमेंट्री दे दो, एक कॉपी और दे दो। कॉपी में कॉपी जोड़ी तो सप्लीमेंट्री कॉपी, तो ट्रीटी में ट्रीटी जोड़ी, संधि में और लाइनें जोड़ी, तो पूरक संधि। याद रखना, कोई पूछेगा कि राजस्थान की कौन सी रियासत ने अंग्रेजों के साथ पूरक संधि कर ली थी, तो कौन सी रियासत है, तो कोटा रियासत, इसने पूरक संधि कर ली थी। जालिम सिंह झाला के प्रभाव में अंग्रेजों ने 2 लाइनें जोड़ थी कि उमेद सिंह और उसके वंशज हमेशा कोटा के राजा बने रहेंगे, पर जालिम सिंह झाला और उसके वंशज हमेशा दीवान बने रहेंगे। इस लाइन ने आगे जाके खूब पंगे करवाए, जैसे हम पढ़ते हैं क्या पंगे। अगले राजा बने किशोर सिंह सेकंड। किशोर सिंह सेकंड राजा बने। इधर जालिम सिंह झाला तो बूढ़ा होने लग गया था धीरे धीरे, तो जालिम सिंह झाला का बेटा था माधो सिंह झाला। माधो सिंह जालिम सिंह झाला का बेटा था। जालिम सिंह ने अंग्रेजों को कहा, भाई मेरे से तो अब पार पड़ती नहीं, आप माधो सिंह को दीवान बना दो। तो माधो सिंह झाला को दीवान बना दिया, क्योंकि लाइन तो लिखी हुई है कि जालिम सिंह झाला और उसके वंशज ही कोटा के दीवान रहेंगे और उनके पास में पावर रहेगी। अब जालिम सिंह झाला अपने राजा के प्रति पूरा विनीत, विनम्र उस प्रकार से रहता था राजाओं के प्रति कि नहीं यार। कहते हैं कि एक बार कोटा के 2 राजकुमार ब्रजनाथ जी के मंदिर के अंदर गए, और जब वो नीचे बैठकर भगवान के आगे हाथ जोड़ने लगे, तो जालिम सिंह झाला वहां पर खड़ा हुआ था और उसने देखा कि फर्श पे पानी गिरा हुआ थोड़ा, तो इसलिए गीला गीला सा हो रखा था फर्श। जालिम सिंह झाला ने राजकुमारों को कहा कि रुको। उसने अपना दुसाला उतारा, सोल उतारी और वो वहां पर बिछा दी, इस पर बैठ जाइए आप। राजकुमार पूजा करके जब उठे तो वो जो मंदिर वाले सेवक थे उनको लगा यार
प्रधानमंत्री ने अपनी चादर नीचे बिछा दी, इस पे राजकुमार बैठ के गए। अब प्रधानमंत्री तो इस चादर का क्या ही करेगा, अपने पंथी आ जाएगी अब चादर तो। और उन्होंने वो सोल उठा के अपने पास रखी। जालिम सिंह झाला उनसे सोल छीन के वापस सोट लेता और उसने कहा कि इस पर मेरे स्वामियों के पद चिन्ह लगाए हुए हैं, ये मेरे लिए और ज्यादा कीमती हो गया है। कहते ऐसे खूब सारे उसके उदाहरण है जब उसने ऐसी स्वामी भक्ति प्रदर्शित की थी। पर कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये सब ऊपर ऊपर से दिखाया करता था। राजाओं ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे, वो राजाओं के खिलाफ कहते हैं षड्यंत्र रचता रहता था। इवन मतलब षड्यंत्रों का तो इतना दौर था जालिम सिंह के खिलाफ, था ये वास्तव में कि वो राजा का बहुत खास था, इसलिए बाकी वाले जलते थे, इसलिए राजा को भड़काते रहते। राजा कई बार उसके खिलाफ कार्रवाइयां करते रहते, क्यों लोहे के पिंजरे में सोया करता था, ताला वाला लगा के वैसे सोता कि रात को आके कोई नींद मार जाए कहीं पे, इतना उसको आसपास वालों पे भरोसा नहीं रहता था। पर वो अपने राजाओं के प्रति विनीत रहा, राजाओं के प्रति विनीत, दोस्तों का दोस्त। दोस्तों के दोस्त की तो एक बात की, एक बार वो किसी युद्ध में मेवाड़ वालों की तरफ से लड़ा था। मैं आगे कभी वो युद्ध बताऊंगा आपको, लिखवाऊंगा इसमें। उज्जैन का युद्ध हुआ था मेवाड़ और मराठा वालों के बीच में, तो शानदार सा युद्ध राजस्थान के इतिहास का। कर्नल टोड बहुत बेहतरीन वर्णन करता है, किसी अन्य स्थान पर हम उसकी बात करेंगे। उस युद्ध में जालिम सिंह झाला मेवाड़ की तरफ से लड़ता है, पर मराठे पकड़ लेते हैं उसको, गिरफ्तार कर लिया गया। वहां पर जब वो मराठों की जेल में था तो एक इंगले नाम का एक मराठा सरदार उसका दोस्त बन गया। इंगले नाम का इंगले 60,000 रुपए देकर मराठा सेनापति को जालिम सिंह झाला को छुड़ा लेता है। यार छोड़ो यार इस आदमी को। तो जालिम सिंह झाला ने इस बात को हमेशा याद रखा कि यार इसने 60,000 रुपए देकर अपने को छुड़वाया था। कालांतर में और फिर मराठों की फौज मेवाड़ पर आती है। इस बार मेवाड़ वाले इंगले के भाई भालेराव को गिरफ्तार कर लेते हैं। जब जालिम सिंह झाला को इस बात का पता चला कि अपने को छुड़वाने वाले इंगले के भाई भालेराव को मेवाड़ वालों ने गिरफ्तार कर लिया, जालिम सिंह झाला मेवाड़ पर आक्रमण करके भालेराव को छुड़वा लेता है। दोस्तों का कितना सच्चा दोस्त रहा होगा वो, ये उसकी उस नीति से और पता चलता है। अब वो तो ये सब निभाने वाला था, स्वामी भक्ति निभाने वाला, दोस्ती निभाने वाला, दूरदर्शी, आगे का सोचने वाला। तो औलाद तो नहीं हो तो नहीं हो भाई। और माधो सिंह और किशोर सिंह सेकंड में टसल होनी शुरू होगी, इनमें नहीं बने आपस में। और कहते हैं कि किशोर सिंह ने अंग्रेजों का कि भाई सारे अधिकार मुझे दिलवाओ। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, ये तो भाई हमने संधि के अंदर लिख के दे दिया कि अधिकार तो झालाओं के पास रहेंगे, दीवान जो होगा उसके पास रहेंगे। ऐसा करके किशोर सिंह कोटा छोड़ के चला गया। फिर उसने कहा राज्य करने का मतलब ही क्या, मैं नहीं कर रहा यहां पे राज। वो कोटा छोड़ के चला जाता है। कहते जालिम सिंह झाला को जब पता चला किशोर सिंह चले गए, तो जालिम सिंह झाला महल के अंदर गया और उसने राज सिंहासन पर किशोर सिंह की चप्पलें रख दी खड़ाऊ, कि हमारे महाराजा कुछ गलत लोगों के बहकाओं में आकर चले गए हैं, लेकिन मैं महाराजा का उतना ही सम्मान करता हूं और मैं उनकी खड़ाऊ यहां पर रखता हूं। खड़ाऊ रख देता है वहां पर। जिस प्रकार भरत ने भगवान राम की खड़ाऊ रखकर राज्य किया था, वैसे जालिम सिंह झाला ने किशोर सिंह सेकंड की खड़ाऊ रख दी। किशोर सिंह सेकंड वहां से बाहर गया, बूंदी वालों के पास गया, हाड़ाओं को सबको इकट्ठा किया। हाड़ाओं कहा गया ये झाले अपने जो राज्य के अधिकारी बन के बैठ गए, अपने को युद्ध करना चाहिए। और वो आसपास से सेना बटोर के लेके आ गया। 12 में एक जगह पड़ती है मांगरोल, यहां पर युद्ध होता है, मांगरोल का युद्ध। (1821) किशोर सिंह सेकंड सामने जालिम सिंह झाला। अब जब सेना ही आ गई तो जालिम सिंह झाला ने कहा कि भाई ठीक है लड़ लो, जब आपकी यही मन में आ गई तो आपको जब मेरे पे अटैक करना है। तो जालिम सिंह झाला ने अंग्रेजों का तो संधि तुम्हारी करवाई हुई थी, तुम देख लो। तो अंग्रेजों ने कहा हमारा सपोर्ट तुम्हारी तरफ है। अंग्रेजों की तरफ से आया था टोड, जालिम सिंह झाला जीत गया, जीत जाता वो इस युद्ध में। किशोर सिंह सेकंड तो बेचारा भाग के नाथ द्वारा आ गया, वल्लभ संप्रदाय को मानते ही थे, और नाथ द्वारा कहा भाई कोटा नाथ जी के समर्पित है, अब नाथ जी करेंगे वैसा हो जाएगा। फिर इधर मेवाड़ के राजा हुआ करते थे भीम सिंह,
कृष्णा कुमारी के जो पिता थे, कृष्णा कुमारी विवाद जिनके बीच में हुआ था, भीम सिंह ने इन दोनों के बीच समझौता कराया। जालिम सिंह झाला को फोन किया कि जालिम सिंह यार इतने जालिम भी मत बनो, आप राज्य तो वापस दे दो। जालिम सिंह ने कहा मैं तैयार हूं, ये तो किशोर सिंह जी आर्मी लेके आ गए थे, इस चक्कर में साहब लड़ाई करनी पड़ी, बाकी मैं स्वामी के प्रति पूरा स्वामी भक्त हूं। कहते हैं वापस जब किशोर सिंह कोटा पहुंचे तो कोटा की अगवानी करने के लिए, किशोर सिंह सेकंड की अगवानी करने के लिए सामने गया जालिम सिंह झाला, बाकायदा उनको लाके राज सिंहासन पर बिठाया, तमाम लोगों के सामने अपने बेटे माधो सिंह को गालियां निकाली और माधो सिंह कहा कि तेरे चक्कर में दौड़ों में धूड़ पड़ी है, बुढ़ापे के अंदर स्वामी मेरे से रुष्ट हुए, आगे से साहब ऐसी कोई गलती नहीं। हालांकि 1824 के आसपास में फिर जालिम सिंह झाला की मृत्यु हो जाती। तो याद रखना किसी राज्य के राजा और उसके प्रधानमंत्री के बीच का युद्ध है मांगरोल का युद्ध, जो कि 12 में एक जगह 1821 किशोर सिंह सेकंड और जालिम सिंह झाला के बीच में, जिसमें अंग्रेज जालिम सिंह झाला का साथ देते हैं और जमस्टोड अंग्रेजों की तरफ से उसके अंदर आता है, खुद उसने भाग लिया था इसके अंदर, और फिर मेवाड़ महाराणा भीम सिंह के कहने पर वापस दे दिया गया था, मतलब किशोर सिंह को कोटा का पुनः राजा बना दिया था, वरना एक बार तो वो हरा ही देता है। ये कोटा की कहानी है। ये कोटा के बारे में हम जितनी भी बातें पढ़ रहे थे वो तमाम बातें याद रखना। एक और, जब मैं जालिम सिंह की बात बता ही रहा था तो मुझे एक और किस्सा याद आया कि 1804 के आसपास में सेकंड एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था। 3 अंग्रेज और मराठों के बीच में युद्ध हुए थे। पहला 1775 से 1782 के बीच में ड्रॉ सा था, मराठे लीड में रहे थे उसके अंदर, हम मॉडर्न इंडिया में और पढ़ेंगे। दूसरा 1803 से 1806 सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, अंग्रेजों ने मराठों को ढंग से हराया एकदम। तीसरा 1817 टू 1818 अंग्रेजों ने मराठों को और ढंग से हराया, इस बार तो उनका पूरा भंगी कर दिया था, जो उनका कन्फेडरेशन हुआ करता था उसको पूरी तरीके से एबोलिश कर देते हैं वो लोग। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था, तो बीच में मैं कभी बोला हूंगा कि जसवंतराव होलकर अपने भरतपुर के राजा रणजीत सिंह के पास यहां पर आकर शरण लेता है, रणजीत सिंह जी अंग्रेजों से लड़ लेते हैं। उस समय जब जसवंतराव होलकर